अभ्युदय योजना में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ प्रश्न हैं उनके जो कि मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। जैसे कि अभ्युदय योजना में चयनित लोगों के लिए क्या सूचनाएं हैं, जिनका कॉल या मैसेज आया है वे क्या करें, और जिनका कॉल या मैसेज नहीं आया है वे लोग क्या करें। यानी कि जो कल पहली बार जा रहे हैं, जैसा कि उन्हें बुलाया गया है, और कुछ को नहीं बुलाया गया है लेकिन उनको फ़ोन आया है कि आपका सिलेक्शन हुआ है, उनको क्या करना है। कुछ लोगों ने मेरठ मंडल का लिस्ट जो आया था उसमें अपना नाम देखा उन्होंने, जो कि मेरे अभी वेबसाइट पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी अन्य जगह का जो लिस्ट है अब मुझे उपलब्ध इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो अभ्यर्थी जहाँ जहाँ मंडल में पढ़ रहे हैं उन्हें भी वह लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है, अर्थात कहीं पेस्ट नहीं हुई है, मतलब कहीं लगाया नहीं गया है, और अधिकारी अभी उसको सार्वजनिक नहीं किए हैं। जैसे ही वो कहीं सार्वजनिक होता है आप तक तुरंत पहुंचेगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रतीक्षा मत करिए कि कब आएगा कब आएगा। जब जैसे ही वो समाज में आएगा, यानी कि जैसे ही वो शेयर करेंगे किसी से, वो तुरंत ही फैल जाता है आग की तरह, क्योंकि सोशल मीडिया है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप लोगों को प्रतीक्षा करना होगा जब तक नहीं आ जाता है। फिलहाल हम प्रयास में हैं। तो जिनका नाम आ गया है लिस्ट में, कॉल मैसेज नहीं आया, उनको क्या करना है। साथ ही थर्ड फेज़ की जो परीक्षाओं के बारे में है, जिनका छूट गया है, जिनका नहीं निकला है, या जिन्हें डर है कि हमारा नहीं निकलेगा, या जिन्हें असमंजस है निकला कि नहीं निकला, वे लोग ये प्रश्न कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन कब से हो रहे हैं, ये काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो कि लगभग सारे वीडियोज़ में यही प्रश्न बन के आ रहे हैं, जो कि मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख रखा है। तो जो लोग चयनित हैं उनके लिए तो ये सूचना है, जैसा कि मान लीजिए काफ़ी लोगों को आज कॉल आया है, मैंने बोला भी था उस दिन भी कि संडे से और अदर डे से उसमें विशेष कोई मतलब नहीं है। वो लिस्ट जिसके पास है वह कॉल कर सकता है कभी भी। तो काफ़ी बच्चों को आज कॉल आया है, जैसे कानपुर मंडल, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, फिर काफ़ी सारे ऐसे मंडल, जितने भी आपके मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग ज़्यादा मंडलों से कॉल आए हैं। कुछ से नहीं आए हैं क्योंकि उन्होंने अभी कॉल करना शुरू नहीं किया है। संडे मना रहे हैं ऐसा कि हम संडे है, आज छुट्टी है तो मैं क्यों करूं। और कुछ हैं संडे ही है तो क्या फ़ायदा, बैठे हैं कर दे रहे हैं, क्या करना है। तो कुछ ऐसे हैं जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार में यही अंतर होता है। तो जो जिम्मेदार हैं वो आज ही कर दिए हैं। कुछ जो कल करेंगे, काफ़ी लोगों का कॉल जिनका नहीं आया, मैसेज भी नहीं आया, उनको कल कॉल जाएगी और सुबह आपको 8-9 बजे तक कॉल आएंगी, ठीक है। जहाँ पर अभी शेड्यूल नहीं बना है कि क्लासेस कब से चलाई जाएंगी, या शेड्यूल नहीं बना है कि आपको किस सभागार में कहाँ बैठा करके सारी चीज़ें आपको सुनाई जाएं, बताई जाएं, ये शेड्यूल जब तक नहीं बनेगा तब तक अन्य मंडलों से भी आपको कॉल नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हमको नहीं आया। तो काफ़ी लोगों का ये प्रश्न है कि इस मंडल से सर कॉल किसी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लगभग सारे मंडलों से कॉल आ रही है, और ये संभव नहीं है कि एक दिन में सबको कॉल किया जाए। हो सकता है कि आपको सेकेंड बैच में डाल दिया गया हो सकता है कि आपको किसी वजह से छांट दिया गया हो। तो आपको प्रतीक्षा करना होगा। कल का भी दिन पड़ा है, उसके बाद कल के बाद सूचना मिलेगी। जैसे मान लीजिए मुझे आज कैसे पता चला, बच्चे ही बता रहे हैं कि मेरे पास कॉल आ रही है मैसेजेस में, तो मैं पता चल गया। ऐसे ही कल कॉल आएगी, ऐसे नेक्स्ट डे भी अगर कॉल आती है तो इसका मतलब वो लोग और भी अभी कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर आपको प्रतीक्षा करना होगा। तो जिनका कॉल मैसेज नहीं आया उनके लिए तो ये बात समझ में आ गई। तो जो चयनित हैं, जिन्हें सूचना दी गई है कि आपका चयन हो चुका है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कहाँ आना है, कब आना है, ऐसे लोग समझें कि उनको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। सुबह तक आप सो के उठेंगे तो आपके मोबाइल में मैसेज रहेगा, या आपको 8-9 बजे तक आपके टाइमिंग से, जो आपका वहाँ पर अपार्चर का टाइम होगा, उससे 1-2 घंटे पहले ही आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको यहाँ आना है और इतने बजे आना है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है मैसेज कुछ दिन रुक के आए, उनके शेड्यूल बनाने के ऊपर है। जैसे ही वो लोग शेड्यूल बना देंगे तुरंत ही आपके पास मैसेज आ जाएगा कि इस डेट पे और इतने बजे आपको आना है, ठीक। तो जो लोग कल पहली बार जाएंगे उनके लिए भी हम थोड़ा सा रुक के बता देते हैं क्या क्या लेके जाना है। पर जिनका लिस्ट में नाम है, जैसा कि मेरठ मंडल का लोगों ने देखा है, बाकी अन्य मंडलों का जैसे ही कहीं शेयर होता है इधर उधर तुरंत ही हम आपको दिखाएंगे। तो जिसका लिस्ट में नाम है, कॉल या मैसेज नहीं है, वो लोग क्या करें। तो एक प्रश्न यहाँ पे निगेटिव भी आ रहा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर जो लिस्ट आई है वो फेक है, मतलब सही नहीं है, असली नहीं है। तो उनको भी बता दें वो लिस्ट बिल्कुल और बिल्कुल जेन्युइन है, सही है। अगर फेक होती तो अट्रेंडम इतने सारे कैंडिडेट का नाम कैसे होता, वो लोग कमेंट में कैसे कहते सर मेरा नाम है लेकिन अभी कॉल मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो ये भ्रम आप निकाल दें कि वो फेक है। तो कॉल या मैसेज जिन्हें नहीं आया तो वो लोग समझ लीजिए लिस्ट में नाम आपका है, लेकिन अभी आपका क्लास शेड्यूल नहीं हुआ है। जैसे ही शेड्यूल होता है तुरंत ही आपको एक मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका आप टेंशन छोड़ दीजिए, बस आप वेट करिए क्लास का। थर्ड फेज के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
फिलहाल ऑफलाइन क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा है, जो कि बंद है। 28 फरवरी को ही बंद हो गया था ऑफलाइन क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन क्लास करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। थर्ड फेज़ की परीक्षाओं के बारे में अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है, तो इसमें नो इन्फॉर्मेशन। और टैबलेट के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, तो इसका भी उत्तर है नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप टैबलेट से और थर्ड फेज़ की परीक्षाएं कब से होंगी इसका प्रश्न आप ना करिए, क्योंकि जैसे ही कुछ ऐसा नया आता है, सूचना मिलती है, तुरंत ही आपको खबर दे दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो जो कल पहली बार जा रहे हैं उन्हें क्या क्या लेकर जाना होगा और क्या करवाया जा रहा है वहाँ पे, तो सबसे पहले आपको बता दें आपको कि मैसेज या कॉल आपको आएगी, तो उसमें आपको कुछ लोगों को बता दिया जा रहा है। जैसे कि वाराणसी मंडल में, इलाहाबाद मंडल में कुछ लोगों को कॉल आई है, तो उसी में बता दिया गया है कि आपको एक आधार कार्ड अपना लेके आना है, जो कि फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल तो आपको पास रखना ही रखना है, और आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़। ठीक है, 2 चीज़ें अब से सुन लीजिए। एक आपके पास आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप ओरिजिनल साथ लेके जाएंगे, फ़ोटोकॉपी भी ले जाएंगे, और 2 फोटो आपको लेके जाने हैं। क्या किया जाएगा इनका वो भी आगे हम आपको बता देंगे। तो 2 चीज़ें आपको लेके जानी है। आपको कॉपी पेन ले लेना है, अगर कुछ लिखवाएं नोट कराएं तो आप नोट कर सकते हैं। फिलहाल पहले दिन केवल इंट्रो क्लास होती है, और उसमें केवल इंट्रो होता है, सब कुछ बताया जाता है कैसे क्या करना है, कब से क्लासेस चलेंगी। जहाँ पे ज़्यादा जिम्मेदार लोग रहते हैं, इंट्रो के बाद तुरंत ही क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग पूरी तैयारी से जाएं, कॉपी पेन लेकर के, मास्क आपके चेहरे पर लगा होना चाहिए। क्लास अटेंड करने के लिए ये सब कंडीशंस हैं वहाँ पे। फिलहाल आपको बता दें ये जो फोटो है और आधार कार्ड है कहाँ के लिए मांगा जा रहा है। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जो अभ्यर्थी चयनित नहीं है वो भी सोच रहे हैं हम भी जाके क्लास कर लें, तो उनको भी दिखा दूँ मैं कि उनको जाने पे क्या दिक्कत होगी। यहाँ देख सकते हैं एक फॉर्म है जो कि आपको जाने पर वहाँ पे भरवाया जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही भरवाया जाए, भरवाया भी जा सकता है। जहाँ पे जैसे जिम्मेदार लोग रहेंगे, जैसे ये काम करवाना ही करवाना है, इसको भरवाना ही भरवाना है, आज भरवाएं या कल, तो जहाँ ज़्यादा जिम्मेदार हैं वो उसी दिन भरवा लेंगे, नहीं तो वो लोग कभी न कभी किसी दिन भरवा लेंगे। जिसमें आपका ऊपर ऐसे लिस्ट में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना फॉर्म पे लिखा होगा, समाज कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के क्लासेस वगैरह चलवाने के लिए। फिलहाल जो प्राइवेट संस्था उपाम रखी गई है, इसको पेपर वगैरह कराएगी, ये रिजल्ट निकलवाएगी और लोगों को सिलेक्ट कराएगी। सिलेक्ट करने के बाद सूची दे देगी समाज कल्याण विभाग को, जो कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के सिस्टम के तहत आएगा, और आपको कॉल वगैरह आ रही है। ठीक है, तो एग्जाम कराना, पेपर बनाना, रिजल्ट निकालना उपाम का काम है। ठीक है, जो कि समाज कल्याण विभाग को दिया गया है, क्योंकि ये उपाम प्राइवेट संस्था है, जो कि इसके अंडर में इतने इसके पावर नहीं है कि यह रिजल्ट वगैरह जो है सबको पब्लिश कराए। तो समाज कल्याण विभाग को दिया गया है, जो कि सरकारी संस्था है। तो समाज कल्याण विभाग के आगे आपका मंडल का नाम लिखा होगा। मान लीजिए यहाँ पे गोरखपुर है, मेरठ है, बनारसी है, इलाहाबाद है, जो भी है। फिर यहाँ पे आपका अपना नाम भरना होगा, छात्र छात्रा जो भी आप हैं, पिता का नाम भरना होगा। शैक्षिक योग्यता, जिसमें आप नीचे देख सकते हैं छाया प्रति संलग्न करें, मतलब यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, इंटर किया है, हाई स्कूल किया है, जिस भी बेस पे आपने फॉर्म के लिए अप्लाई किया था क्लास करने के लिए, वो आपको यहाँ लगानी है। ठीक है, ये मैंडेटरी कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। फिलहाल जैसा जहाँ पर जैसा जमा कराया जा रहा है, या तो डिटेल भरवा लिया जा रहा है, या तो आपसे फ़ोटोकॉपी भी ले ली जा रही है। ठीक है, कुछ जगहों पे लिया जा रहा है, कुछ जगहों पे नहीं। यहाँ आपको वही फ़ोटो लगाना है जो कि आपको 2 फोटो लेके जाना था। फिर आपको चयनित सूची का क्रमांक, आप सोच लीजिए, आप कह रहे हैं काफ़ी लोग कि सर मेरा चयन नहीं हुआ, हम भी जा क्लास में बैठ जाएँ। बैठ के क्या करेंगे आप? अगर किसी तरह जाने भी दिया जाए, अगर इस फॉर्म भरने का आपके पास आएगा, तो आप क्या भरेंगे उसमें डिटेल में? ठीक है, आपको वेरीफाई नहीं किया जाएगा। फिर आपको सेक्शन भरना होगा, किस सेक्शन में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फिर आपको मीडियम भरना होगा, आप किस मीडियम के हैं, हिंदी, इंग्लिश, वो आपको यहाँ भरना होगा। जबकि क्लासेस काफ़ी अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इंग्लिश में हो, जबकि हिंदी में हो रही है। हिंदी वाले कुछ लोग हैं हिंदी में चाह रहे हैं, वहाँ इंग्लिश में हो रही है। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड है। जो अधिकारी शुरू से ही इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, वो हिंदी मीडियम में कितना बताएगा? जो शुरू से ही हिंदी मीडियम में पढ़ा है, वो अंग्रेजी मीडियम कितना बताएगा? आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना होगा, जिस पर आपके मैसेज कॉल आ रही है वो। आपका डेट ऑफ बर्थ सामने आपको भरना होगा। आधार कार्ड का जो नंबर है वो भरना होगा, जो कि 12 अंकों का होता है। छाया प्रति संलग्न करें अग्नि की जो फोटोकॉपी आप लेके गए हैं, वो आपको इसके साथ लगा देनी है। फिर आपको नीचे आपका एड्रेस होगा, और एड्रेस यहाँ पे अपना सब कुछ भरते हुए डिटेल जो कि आपने फॉर्म आवेदन करते समय भरा था, अपना सिग्नेचर करना होगा यहाँ पे। फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसे जमा कर देना है। बाकी केंद्र प्रभारी जो होंगे वहाँ के, वो यहाँ पे साइन वगैरह मोहर वगैरह जो लगाना होगा उनका काम है। बाकी ये भर के आपको जमा कर देना है। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हों, जैसा कि मैंने जो बताया है, कैंडिडेट्स वही क्वेश्चन करेंगे। फिर भी एक बता दूं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस रह गया हो इसके अलावा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।